मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप टमी टाइम सही से करवाएँगी, तो आपका बच्चा सब माइलस्टोन्स टाइम से पहले ही अचीव कर लेगा। 80% मदर्स अननोइंगली अपने बच्चे को अनकंफर्टेबल करती हैं, जिसकी वजह से बच्चा टमी पे जाते ही रोना शुरू कर देता है। फिर आप समझती हैं कि माय बेबी हेट्स टमी टाइम। आज मैं बताने वाली हूँ टमी टाइम के सही तरीके बैक्ड बाय पीडियाट्रिक रिसर्च। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हमायल जाहिद है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और स्टेप बाय स्टेप पेरेंटिंग की फाउंडर भी। जो टिप्स मैं देती हूँ वो पीडियाट्रिक गाइडलाइन पे बेस्ड होते हैं। नो फ्लफ, ओनली प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आप फ़ौरन अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं कि टमी टाइम क्यों ज़रूरी होता है, साइंस क्या कहती है। बेसिकली टमी टाइम जो होता है वो बच्चे के नेक, बैक और शोल्डर्स के जो मसल्स होते हैं ना उनको स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि बच्चे को रोलिंग करना, बैठना, क्रॉलिंग करना और इवेंचुअली उसको चलने में उसकी बेस बना रहे होते हैं। साथ ही साथ टमी टाइम जो होता है वो पोजिशनल फ्लैजियोसेफाली यानी कि जो बैक ऑफ द हेड पे फ्लैट स्पॉट्स बताते हैं बच्चा लेटा रहता है, उसको भी प्रिवेंट करता है और ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट को भी सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब टमी टाइम कब करना है और कितना करना है? इनिशियली अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की गाइडलाइन के मुताबिक जैसे ही आप हॉस्पिटल से बच्चे को लेके वापस आती हैं, आपको टमी टाइम स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन बहुत थोड़े इंटरवल के लिए। इनिशियली आपने 1 से 2 मिनट के लिए एक सेशन करना है, जिसको आपने 3 से 4 सेशंस थ्रू आउट द डे में डिवाइड करना है। बेसिकली आप इसको डायपर चेंजिंग करते हुए भी करवा सकती हैं। फिर बाद में आपने ग्रेजुअली इसको 2 मंथ्स तक इंक्रीज़ करना है 15 से 20 मिनट्स पर डे, जिसको आप छोटे-छोटे सेशंस में डिवाइड कर सकती हैं पूरे दिन में। बाय द एंड ऑफ 4 मंथ्स आपका गोल ये होना चाहिए कि आपका बच्चा जब चेस्ट पे लेटे तो अपनी एल्बोज़ की मदद से लीन करना और उठना शुरू हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि टमी टाइम आप कैसे स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बेसिक सेटअप होता है जिसमें आपने सेफ्टी इंश्योर करनी है। बच्चे को हमेशा सुपरवाइज्ड और अवेक कंडीशन में टमी टाइम करवाना है, कभी भी टमी मैट पे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना। इसके अलावा फर्म सरफेस पे बच्चे को आपने करवाना है टमी टाइम, जिस पे या तो मैट हो या कारपेट हो, कुशन्ड सरफेस हो कोई, या इसके अलावा आप रोल ब्लैंकेट पे भी बच्चे को टमी टाइम करवा सकती हैं। सोफ़े पे या कुशन्स के ऊपर या बेड के ऊपर बच्चे को टमी टाइम नहीं करवाना है। अच्छा, न्यूबॉर्न से लेके 4 मंथ्स तक आप क्या स्टेप्स अप्रोच कर सकती हैं? पहला तो ये है कि 0 डे से लेकर 2 वीक्स तक आपने बच्चे को 1 से 2 मिनट का सेशन देना है। 2 से 3 सेशन थ्रू आउट द डे आप दें। इसमें क्या है कि पेरेंट्स माँ या बाप दोनों में से कोई भी बच्चे को अपने चेस्ट के ऊपर स्किन टू स्किन करवाते हुए टमी टाइम दे सकता है सेफली। माँ या बाप दोनों में से कोई भी लीन बैक करे और बच्चे को अपनी चेस्ट के ऊपर लिटा दे। इस तरह बच्चा बहुत ज़्यादा सुकून में भी रहता है और मोटिवेटेड भी रहता है। अच्छा, अब 2 से 6 वीक्स पे बच्चे को आपने 3 से 5 मिनट का एक सेशन देना है, जो तकरीबन आपने 3 से 5 सेशंस पर डे देने हैं। इसमें आप ये भी कर सकती हैं, पेरेंट्स माँ या बाप दोनों में से बच्चे को का जो चेस्ट है, बेली जो है, वो अपने लैप के ऊपर रख कर बच्चे को अपने लैप पे रख के उसका जो हेड है, वो एलिवेटेड हो। या इसके अलावा बच्चे को रोल्ड ब्लैंकेट के ऊपर रखा जा सकता है उसके चेस्ट को, ताकि वो अपना सर उठाए। हेड एलिवेशन जो है वो इनकरेज करनी है। अराउंड 6 टू 12 वीक्स आपने क्या करना है कि बच्चे के सेशंस को पूरा यानी टोटल पर डे 15 से 30 मिनट का टमी टाइम देना है। हर सेशन को थोड़े-थोड़े मिनट से इंक्रीज़ कर दें और इंकरेज करें बच्चे के आगे कोई टॉय रख के, मिरर्स रख के या इस तरह की चीज़ें, ताकि बच्चा टमी टाइम करे अच्छे से। अच्छा, कुछ टिप्स आपने दिमाग में याद रखने हैं। पहले तो आपने एक अगर बच्चे को फीड करवाया है, फीड के फ़ौरन बाद बच्चे को टमी टाइम नहीं करवाना। ये बच्चे को अनकंफर्टेबल करेगा और मेबी बच्चा वॉमिट कर दे। दूसरा ये कि जब बच्चा अवेक हो, आपने उसका डायपर चेंज कर दिया है और बच्चा प्लेफुल है, तब टमी टाइम करवाएँ। अवेक विंडो के अंदर बच्चा अच्छे से टमी टाइम कर लेता है। जब बच्चे की नीड्स पूरी हुई हुई होती हैं, तो बच्चा किसी भी वजह से फसी नहीं होता। एज वाइज़ फन एक्टिविटीज़ जो कि बच्चे को टमी टाइम के लिए एनकरेज करेंगे, उनके आइडियाज़ मैं अब बताती हूँ। पहला तो न्यूबॉर्न के लिए 0 टू 6 वीक्स के लिए आप कोशिश यही करें कि चेस्ट टू चेस्ट पेरेंट हमेशा टमी टाइम करवाएँ। इससे ये होगा कि बच्चा कंफर्टेबल भी रहता है और बच्चा फसी नहीं होता है। स्किन टू स्किन हमेशा दोनों माँ-बाप या माँ और बच्चे दोनों को सुकून में रखती है। इसके अलावा अगर आप टमी ऑन द लैप बच्चे को करवा रहे हैं न्यूबॉर्न को, तो फिर कोशिश ये करें कि साथ आप कोई रिदमिक सॉन्ग्स या जो अपनी आवाज़ से कुछ इस तरह की लोरी वगैरह जो आप सुनाती हैं, इस तरह से कोई चीज़ करें, वो बच्चे को काम रखता है। अच्छा, 6 टू 12 वीक के लिए बच्चों के लिए कोशिश ये करें कि मिरर टॉयज़ बच्चों के आगे रखें। जब बच्चा अपने आप को मिरर में देखता है, तो वो ज़्यादा देर के लिए अपना हेड लिफ्ट कर पाता है और वो खुश भी होता है कि मेरे सामने कौन है। इसके अलावा ऐसे टॉयज़ बच्चों के आई लेवल पे रखें, ताकि बच्चा विजुअल ट्रैकिंग कर सके और बच्चा हेड टर्निंग कर सके। ये इन चीज़ों को भी इनकरेज करेगा। आप टेक्सचर्ड सर्फेसेस भी यूज़ कर सकती हैं, जो बच्चों को इनकरेज करेगा मज़ीद उनको पकड़ के खेलने की और
टमी टाइम उनके लिए फ़न होगा। 3 टू 6 मंथ्स पे बच्चों को टमी टाइम ज़रा अपग्रेड कर दें। इस तरह जैसे टमी टाइम स्कैवेंजर हंट्स, यानी कि बच्चों को कोई ना कोई टॉयज़ थोड़ी-थोड़ी फासले पे रख दें। बच्चा उसको पकड़ने के लिए थोड़ी-सी मूवमेंट करेगा, कोशिश करेगा और इवेंचुअली वो रोलिंग करना भी सीख लेगा और बच्चा जो है अपने पाँव से पुश करना भी सीख लेगा। एक और एक्सरसाइज़ होती है हैंड फुट पुश, जिसमें आप बच्चे को जब वो टमी टाइम पे लेटा हुआ है तो पीछे से उसके फुट को अपने पाम के ऊपर इस तरह करके थोड़ा-सा ज़ोर लगाएँ, पुश करें। जब उसको पुश करेंगे तो वो पुश बैक करेगा एंड देन वो आगे को पाइवोट करेगा, मूव करेगा। ये भी बहुत अच्छी एनकरेजिंग एक्सरसाइज़ होती है। ये एक्सरसाइज़ बच्चे को हेल्प करती है क्रॉलिंग किक करने। इसके अलावा मज़ीद कुछ टमी टाइम के फन आइडियाज़ मैं नेक्स्ट स्लाइड में अटैच कर देती हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। अच्छा, अब कौन-सी ऐसी कॉमन सेफ्टी मिस्टेक्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है? पहला तो ये है कि कभी भी टम्मी टाइम अनसुपरवाइज़्ड नहीं करना। बच्चे को हमेशा किसी की सुपरविज़न में टम्मी मैट पे लिटाना है। दूसरा ये है कि आपने बच्चे को फ़ोर्स नहीं करना। अगर बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, रो रहा है, तो फ़ौरन से उसको उठा के सूद करें, रिलैक्स करवाएँ एंड देन बाद में ट्राई अगेन करें। लेकिन एक टाइम में बच्चे को फ़ोर्स नहीं करना कि वो अपना पूरा सेशन कंप्लीट कर ले। तीसरा ये कि आपने सॉफ्ट कुशन सर्फेसेस अवॉइड करनी है, जैसे कि बेड पे या कुशन के ऊपर या सोफ़े के ऊपर, इस तरह सफोकेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको अपने पीडियाट्रिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट को बताना ज़रूरी है? अगर तो 2 महीने पे बच्चे ने टमी के बल लेट के हेड कंट्रोल करना या लिफ्ट करना बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, या अगर आप बच्चे को ऐसे सीधा पकड़ते हैं और बच्चे की नेक कंट्रोल नहीं है, फ्लॉपी है, वो कोशिश कर रहा है लेकिन सही से नेक नहीं कंट्रोल कर पा रहा। इसके अलावा 4 या 6 मंथ्स के ऊपर बच्चे को अगर आप इस तरह अपने आर्म पे मतलब अपने कंधे पे लिटाते हैं, तो वो अपने आपके आर्म की मदद से ऊपर पुश नहीं हो रहा या रोलिंग भी नहीं कर रहा है और इसके अलावा एक साइड उसकी कंसिस्टेंटली वीक है, तो ये अपने पीडियाट्रिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट को लाज़मी बताइएगा। या अगर आप देख रही हैं कोई एब्नॉर्मल स्टिफनेस, यानी बच्चा एक जगह पे जाके रोना शुरू कर देता है, उससे ज़्यादा आगे मूवमेंट नहीं करता, या बच्चे का कोई एक लिम्ब यानी हाथ-पाँव दोनों में से कोई एक जगह वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो लाज़मी इवैल्यूएशन करवाएँ क्योंकि अर्ली थेरेपी हेल्प्स। अच्छा, फाइनल बात ये कि टमी टाइम छोटी-छोटी डोज़ेज़ में डेली दें। कंसिस्टेंसी और फन इज़ द की। जितना अर्ली स्टार्ट कर सकती हैं इसको स्टार्ट करें और स्लोली-स्लोली इसको बिल्ड करें। इसको एक एन्जॉयबल गेम बनाएँ, ना कि एक ड्यूटी। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको 4 वीक्स टमी प्लान दूँ साथ में डेमो क्लिप्स भी, तो कमेंट में लिखिएगा टमी प्लान। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नई माँओं के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।